दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी तरह के वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका कब बनी थी? तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका 1236 में बनी थी। और याद रखिए, रजिया सुल्तान जो है वो गुलाम वंश से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है और आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान बनी कब थी? 1236 में। और कब तक रही है? तो 1236 से लेकर 1240 तक रही है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यही है कि ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 155। और याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और चर्चित प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनका वर्णन अनुच्छेद 155 में है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। तो भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हॉकी के क्षेत्र में जीता था, यानी किस फील्ड में जीता था, किस खेल में? तो हॉकी के क्षेत्र में जीता था 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, याद रखिएगा। और एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में पड़ता है, यानी उस समय 1928 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था। और उसी ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा ये पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन पूछा है, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान में कहाँ? तो याद रखिएगा, राजस्थान में माउंट आबू एक जगह पड़ता है, माउंट आबू में पड़ता है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है। और यह मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बाद में जाके लोहा की खोज हुई है, तो लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। ज्यादातर लोग इसका आंसर लोहा मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जन्म इसी दिन हुआ था। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो एक कृषि वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ये एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने हरित क्रांति में काफी प्रयास किए हैं। इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को ही विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये वीवीआई पॉइंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? सीधे तौर पे आपसे पहले ही फुल फॉर्म पूछ लेगा एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी हिंदी में कहें तो जीवन बीमा निगम, एलआईसी। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, और इसमें जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भारत का पहला, देखिए पहला पूछा है, तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिग्बोई है। और ये दिग्बोई असम में पड़ता है, असम में पड़ता है दिग्बोई। और वहीं पे भारत का पहला तेल शोधक कारखाना खुला था 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतीय ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी? यानी राष्ट्रीय आय का मतलब नेशनल इनकम। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किस राज्य में थोरियम का विशाल भंडार है? तो थोरियम का विशाल भंडार केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अभिनव भारत नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत नामक संगठन का गठन बीडी सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? इसका मतलब एक बात, संपत्ति के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, कई बार पूछा है। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से जनरली पूछता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है या नहीं है, तो उसमें संपत्ति का अधिकार भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीनियल ग्रंथि कहाँ रहता है, यानी कहाँ स्थित रहता है? तो पीनियल ग्रंथि जो है हमारे दिमाग में होता है, यानी मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, प्लेटलेट्स की कमी किस बीमारी में देखने को मिलती है? देखिए, प्लेटलेट्स की कमी डेंगू बीमारी में आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ रहता है तो आप उसके डॉक्टर के पास जाइएगा, तो डॉक्टर कहेगा कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, यानी प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, इसका मतलब डेंगू का खतरा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन है, लेकिन पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? याद रखिएगा, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55%, एक्यूरेट डाटा है, 55% प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों, आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।